प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो 7√5 इरेशनल नंबर है, इसको हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 7√5 क्या है, रैशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। अगर ए रैशनल होगा तो रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, ए बाई बी। इसलिए 7√5 इक्वल टू क्या होगा, ए बाई बी होगा। अगर हम लोग 7 को अगर इस साइड में लेके आएंगे तो √5 इक्वल टू क्या होगा, ए बाई 7b। क्योंकि इस साइड में 7 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, अगर ए और बी इंटीजर होगा तो 7b भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब ए भी इंटीजर 7b भी इंटीजर, तो इंटीजर और इंटीजर का रेशियो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसलिए ए बाई 7b क्या होगा, रैशनल होगा। सो अगर ए बाई 7b रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, √5b भी क्या होगा, √5b रैशनल नंबर होगा, क्योंकि √5 इक्वल टू होता है ए बाई 7b। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। So our assumption that 7√5 is rational is wrong. So 7√5 is irrational number. अब हम लोगों को 6 प्लस √2 इरेशनल नंबर है प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो 6 प्लस √2 इज रैशनल, ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे। सो 6 प्लस √2 इक्वल टू होगा ए बाई बी। अब 6 को हम लोग इस साइड में लेके आएंगे तो 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, b, क्योंकि इसका एलसीएम क्या होता है b। तो यहाँ पर आएगा a और यहाँ पर आएगा 6b। तो a माइनस 6b बाई b। अगर a और b इंटीजर होगा सो a माइनस 6b भी क्या होगा, इंटीजर होगा। सो a भी इंटीजर हुआ और a भी इंटीजर हुआ, मतलब a माइनस 6b भी इंटीजर हुआ और b भी इंटीजर हुआ। तो इंटीजर और इंटीजर का रेशियो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अगर a रैशनल नंबर हुआ तो √2 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि √2 इक्वल टू a माइनस 6b बाई b है। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो आवर assumption that 6 plus √2 is rational is wrong. So 6√2 is irrational. अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो हम लोग एज्यूम कर लिया कि √2 प्लस √5 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सो हम √2 प्लस √5 इक्वल टू क्या होगा, a बाई बी, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब अगर हम लोग स्क्वायर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का तो क्या आ जाएगा, √2 प्लस √5 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी तर स्क्वायर। अब a प्लस बी तर होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, √5 का स्क्वायर होता है 5 और 2 √5 और √2 कितना होता है 2√10, इसलिए 2 प्लस 5 2√10 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। 2 प्लस 5 कितना होता है 7 होता है, तो 7 और a क्या होगा 2√2 2√10 इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 7 को हम लोग इस साइड में लेके चले जाएंगे, तो इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7। तो अगर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सिंपल एलसीएम कितना होगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर अपवर्ड में क्या रहेगा ए स्क्वायर। अब ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7b स्क्वायर, इसलिए हुआ ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब 2 को हम लोग इस साइड में लेके चलाएंगे, 2 इस साइड में मल्टीप्लिकेशन तो फॉर्म में है, तो इस साइड में आके डिवीजन बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई क्या हुआ 2b स्क्वायर। सो √10 इक्वल टू क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर। आप ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर क्या होगा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर, तो ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर क्या होगा इंटीजर, और 2b स्क्वायर भी क्या होगा इंटीजर। इंटीजर और इंटीजर का रेशियो क्या होता है रैशनल नंबर होता है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर इज एन रैशनल नंबर। सो दिस imply √10 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि √10 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर। अगर ए रैशनल नंबर हुआ तो √10 भी क्या होगा रैशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √10 क्या है, √10 तो एक इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन एंड सो ये क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग का जो एजम्पशन हुआ था वही रॉन्ग था। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 plus √5 is not a rational number, therefore √2 plus √5 is an irrational number। अब हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा 5 to the power 1/3 is an irrational number। सो 5 to the power 1/3 की हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि रैशनल नंबर है। सो 5 to the power 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं a by b, क्योंकि रैशनल नंबर का फॉर्म होता है a by b। सो अगर हम लोग क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड का तो ये क्या हो जाएगा 5 to the power 1/3 to the power 3 इक्वल टू a by b to the power 3। 5 to the power 1/3 को अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a क्यूब बाई b क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग b को हम लोग इस साइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू क्या होगा ए क्यू बाई 5। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो यहाँ पर देख रहा हो ए क्यूब को 5 डिवाइड कर रहा है, अगर ए क्यूब को 5 डिवाइड करेगा तो ए को भी 5 डिवाइड करेगा। सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए। अगर ए को अगर 5 डिवाइड करेगा तो 5 क्या होगा ए का एक फैक्टर होगा, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। सो अगर ए का अगर फैक्टर 5 होगा तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे ए इक्वल टू 5c। लेट आप ए का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे तो क्या होगा बी क्यूब, और ए का जगह हम लोग क्या लेंगे 5c टू दी पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, बाय 5 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बी क्यूब 5c टू दी पावर क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5c क्यूब बाई 5। 5 कैंसिल हो गया। आप इस 5 को अगर हम लोग इस साइड में लेके चले जाएंगे तो क्या होगा बी क्यूब बाई 5 इक्वल टू 5c क्यूब। सो यहाँ पर देख रहा हो कि 5 बी क्यूब को डिवाइड कर रहा है, सो 5 बी क्यूब को डिवाइड कर रहा है। सो अगर 5 बी क्यूब को डिवाइड करेगा तो क्या होगा 5 बी को भी डिवाइड करेगा, 5 बी को भी डिवाइड करेगा। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी। सो 5 क्या है बी का भी क्या है एक फैक्टर है। फ्रॉम 2 and 3 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। सो यहाँ पर क्या देखा जो 5 बी क्या हुआ ए और बी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जब रैशनल नंबर एज्यूम किया था तब यहाँ पर क्या लिखा था कि ए एंड बी क्या है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब इसका
सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 भी है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए और बी क्या है, नॉट को प्राइम नंबर है, क्योंकि ए और बी प्राइम नंबर कब होगा, जब ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 होगा। लेकिन ए और बी का कॉमन फैक्टर यहाँ पर 5 भी देख रहा हूं, लेकिन सो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। देयरफॉर ये क्या हुआ, ये किस तरह से हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो एजम्पशन किया था वही रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पर देख रहा हूं कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। therefore 5 to the power 1/3 is an irrational number. Thank you.